नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं आपके साथ दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। जैसे ही चुनाव की सरगर्मियां तेज होती हैं, वैसे ही नेताओं का जनता से वादे करने का सिलसिला और भी तेज हो जाता है। अब वो चाहे वादे झूठे हों या सच्चे, वादे तो वादे होते हैं। आज हम आपको अपने स्पेशल प्रोग्राम दिखाएंगे। वादे तो वादे हैं, वादों क्या क्या कहना। कि दिल्ली में जब चुनाव हो रहा था, जनता पर आप पार्टी का सुरूर सिर चढ़कर बोल रहा था। उस समय गांधीनगर से आप प्रत्याशी अनिल वाजपेयी ने कई लुभावने वादे किए थे। हम आज मौजूद है दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र गांधीनगर में और हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनिल वाजपेयी जी। अनिल वाजपेयी जी, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज़ में। जी, हमारा पहला सवाल आपसे यह है कि इस बार आपकी तैयारियां कैसी चल रही है? क्या आपका पुराना वाला वही जोश बरकरार है? नहीं, आम आदमी पार्टी की और गांधीनगर विधानसभा में पूरी तैयारी चल रही है। जहाँ तक आपने जोश बरकरार करने की बात है, आम आदमी पार्टी के तो लोगों में हमेशा जोश जो है बरकरार रहता है और हम लोग बिल्कुल जोश बरकरार रहते हुए संयम के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं गांधीनगर। इस बार के बीजेपी में मोदी लहर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दिल्ली में देखिए, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात नहीं करता, दिल्ली में मोदी की कोई लहर नहीं है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी की जो जीत की लहर है और नरेंद्र मोदी का जो रथ है, वो दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल साहब उसको रोक देंगे। आपको पिछली बार 49 दिन सरकार चलाने का मौका मिला था और अगर आप इस बार जीत हासिल करते हैं तो आपके क्या मुद्दे या वायदे होंगे जिनको आप पूरा करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मुद्दों की जहाँ तक बात है कि जब हम लोग पहली बार चुनाव लड़े थे, माननीय अरविंद केजरीवाल साहब चुनाव लड़े थे। माननीय अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि दिल्ली में हमारी अगर हम सत्ता के अंदर आए तो हम बिजली के रेट आधे कर देंगे, हम दिल्ली की जनता को पानी फ्री देंगे। उन्होंने वादा किया था कि जो बिजली की कंपनियां हैं उनकी हम जांच कराएंगे। और हमने जब दिल्ली में हमारी 49 दिन की सरकार आई, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिल्ली को दिया है। पुलिस वाले लोगों की रिश्वत मांगना बंद हो गई। हर मार्केटिंग में आप कहीं चले आइए, हमने व्यापारियों के लिए सुविधा दी। और आज भी अरविंद जी का कहना है और आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम सत्ता में आ रहे हैं और हम लोग दिल्ली में बिजली के बिल आधे करेंगे, पानी लोगों को फ्री देंगे, व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज हम ख़त्म कर देंगे उसको, और जो भी मूलभूत समस्याएं हैं दिल्ली की, हम उनको हल करेंगे। और ये आम आदमी पार्टी का कंसेप्ट है। पहले आप कांग्रेस पार्टी पर ज़्यादा अटैक करते थे, लेकिन कुछ सालों से देख रहे हैं कि आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, ये कोई कारण नहीं है। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार में डूब चुकी थी, इसलिए उसका किया था। अब नई नई बीजेपी की सरकार बन रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम अच्छे दिन आने वाले हैं। आज कौन से अच्छे दिन है? आज महंगाई कितनी बढ़ गई है, चरम सीमा पे बढ़ गई है। वो कहते हैं हमने पेट्रोल के दाम कम कर दिए। आज पूरे वर्ल्ड की अगर आप मार्केट उठाकर देख लें तो आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, दुबई, हर जगह जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए, उसमें आज भी उसके हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर जो है रेट और कम होनी चाहिए। तो और दिल्ली की जनता जो है वो भाजपा, और ये है कि जो उन्होंने, देखिए, मैं दूसरी बात भी कहना चाहूँगा, काले धन की बात नरेंद्र मोदी जी ने की थी, लेकिन काले धन के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। बल्कि हमारी ही पार्टी के सीनियर लीडर प्रशांत भूषण जी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और उनके डर के मारे इन्होंने कुछ लोगों के नाम दिए हैं। और आज भी जितने नाम काले धन की सूची में है, और अगर नरेंद्र मोदी जी अगर बहुत ईमानदार हैं और चाहते हैं हम अच्छे प्रधानमंत्री, तो हम लोगों को बताया ना कि कौन कौन लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बीजेपी के लोग भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। तो अगर आपकी सरकार बनती है केंद्र में, तो आप काले धन और पानी की मूलभूत समस्याएं और बिजली की समस्याओं को पूरा कर पाएंगे? 100% कर देंगे, 100% कर देंगे। अरविंद जी कहते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। और जो कांग्रेस का के ज़माने में भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर भी हमारी नज़र है, उसको भी हम देख रहे हैं उसको। जी, ये थे हमारे साथ गांधीनगर के विधायक प्रत्याशी अनिल वाजपेयी जी, और इनका कहना है कि अगर इस बार इनकी सरकार बनी तो ये गांधीनगर के विधानसभा क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्याएं, और अगर केंद्र में सरकार बनती है तो ये पानी की किल्लत, बिजली के दाम कम करना और शिक्षण संस्थानों की कमी को पूरा करेंगे। मैं कैमरामैन प्रशांत मिश्रा के साथ दीपक मिश्रा, एनएनसी न्यूज़ दिल्ली। इन्हीं झूठे वादों पर विश्वास करके गांधीनगर की जनता ने आप प्रत्याशी अनिल वाजपेयी को भारी मतों से विजयी बना दिया। लेकिन सरकार बनने के बाद जब एनएनसी न्यूज़ की टीम गांधीनगर क्षेत्र का दौरा करने गई तो हकीकत उससे कहीं परे दिखाई दी। लोगों में आप और उनके विधायक अनिल वाजपेयी के खिलाफ रोष साफ दिखाई दे रहा था। तो आइए आपको हम दिखाते हैं गांधीनगर की जनता क्या कुछ कहती है। अभी तक आम आदमी पार्टी के नेता सुलझा नहीं पाए हैं। जी, आपका नाम? जयप्रकाश दुबे।
जी, आप गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में रोज आपका आना जाना होता है। यहाँ की क्या समस्याएं हैं जिन्हें आप चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी सुलझा नहीं पाई? यहाँ की सफाई के नाम की चीज़ नहीं है और सड़कें एकदम ख़राब हैं और पानी कनेक्शन फ्री बोला था देने के लिए, वहाँ कोई कार्य करके राजी नहीं, काम करके। और सब अपने आप जो है काम कर रहे हैं और सर्विस चार्ज और रोड कटिंग सब देना पड़ता है, सब चीज़ देना पड़ता है, सब अपने आप करना पड़ता है। चुनाव से पहले दिल्ली सरकार में अपनी सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लुभावने वादे थे, फ्री बिजली और फ्री पानी, वाईफाई लगवाना। तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक सरकार अपना काम करने में कामयाब रही है? ये सारे झूठे वादे हैं, कोई काम करना नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, सब फ्री है वैसे। तो आपको अब लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अपने वायदों पर खरा नहीं उतर पाई? नहीं उतर पाए, कुछ भी नहीं उतर पाया। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के गांधीनगर क्षेत्र से एक ऑटो ड्राइवर जिनकी बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी तक आम आदमी पार्टी सुलझा नहीं पाई है। तो आपने सुन लिया कि गांधीनगर की जनता अपने विधायक से कितनी नाखुश दिखाई दे रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव से पहले बड़ी उम्मीदें थी आप पार्टी से कि सरकार के आने के बाद आम आदमी के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और विकास की गंगा हमेशा बहेगी। लेकिन यहाँ तो सब इसका उल्टा हो रहा है। इसी क्रम में एनएनसी न्यूज की टीम जब विधायक जी से जनता की नाराजगी के बारे में जानने पहुंची तो क्या कहना था विधायक जी का, आइए आपको सुनाते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए थे जिसमें इनकी पार्टी ने 67 सीटों पर कब्जा करके दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। तो आइए अब हम जानते हैं इनसे गांधीनगर की से जुड़े कुछ सवाल और आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ तथ्य। जी स्वागत है अनिल वाजपेयी जी आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी अनिल वाजपेयी जी, जब आपकी सरकार अस्तित्व में आई थी तो आपका प्रमुख मुद्दा था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। तो लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के वायदों के बाद आपके ही पार्टी के कुछ नेता भ्रष्टाचार जैसे मामलों में दोषी पाए जा रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी पार्टी ने लड़ाई लड़ी। 49 दिनों की हमारी सरकार रही, तब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। आज हमारी जो जीत है, हम लोग आंदोलन के लोग हैं, अरविंद केजरीवाल आंदोलन के प्रतीक हैं वो लोग, और हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत कर आए हैं। और आज भी हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं हम लोग जाके। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि लोग भी तो हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। आज एसीबी 2 जगह में बंटवा दी, किसने बंटवाई हमको? आज भी पूरी दिल्ली में अगर आप सर्वे कर लीजिए, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे, हर जगह चले जाइए, आदमी से पूछिए, सब लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल को लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। आज हम तो आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज अभी सोमनाथ भारती जो कि दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और विधायक रह चुके हैं, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया और उनकी गिरफ्तारी भी लगभग तय हो चुकी है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब तो मामला कोर्ट के अंदर है और कोर्ट के अंदर उन्होंने हाई कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया है। अब जब सारा मामला कोर्ट में है तो कोर्ट देखेगी और दूध का दूध और पानी का पानी उसमें आ जाएगा। सोमनाथ भारती मेरे मित्र भी हैं व्यक्तिगत, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है ये। और हमने कहा पति पत्नी के बीच की बात है ये, पता नहीं कौन लोग उनकी पत्नी को लेकर जा रहे हैं, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये आप भी जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार के कहने पर दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के एमएलए पर शिकंजा कस रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस के अंदर सब लोग हमारे खिलाफ नहीं हैं, मैं ये भी मानता हूँ। आज दिल्ली पुलिस की बात आपने की है, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव हो रहे थे, दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल मुझे मिला वो, और उसने कहा कि आज की लोग कहते हैं कि अरविंद जी दिल्ली पुलिस के खिलाफ हैं, दिल्ली पुलिस अरविंद जी के खिलाफ है। ऐसा कुछ नहीं है। अरविंद जी ने ही हमारे, अगर दिल्ली पुलिस के 2-3 सिपाहियों की डेथ हुई है, उसके अंदर 1 करोड़ रुपए दिए हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत से अच्छे अधिकारी हैं। आप मेरे इलाके के 3 SHO आते हैं, तीनों बहुत अच्छे अधिकारी हैं। कौन कहता है वो हमारे खिलाफ है या किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे? मैं तो आज भी ये कहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति किसी ने अपराध किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस का काम ये भी होना चाहिए कि न्याय सबके साथ होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब आदमी इस पद पर होता है तो उसको इस मानसिकता से दूर हटकर और व्यवहारिक रूपता के साथ भी काम करना चाहिए। तो दिल्ली में ऐसा समय कब आएगा जब दिल्ली की महिलाएं बलात्कार और छेड़खानी से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? बहुत जल्दी आएगा। बहुत शीघ्र ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार महिला सुरक्षा बिल लेके आ रही है, और जिसके अंदर दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा देने की गारंटी
अरविंद केजरीवाल जी ने ली है, आम आदमी पार्टी ने ली है, और हम इस कदम पे 100% खड़े उतरेंगे, ये हमने वादा किया है दिल्ली के लोगों से। आम आदमी और मध्यम वर्गीय परिवार की थाली से दाल और प्याज लगभग गायब होते दिखाई दे रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपकी सरकार महंगाई पर काबू करने में बेअसर साबित हो रही है? ये बिल्कुल गलत है। ये दिल्ली में ही तो अकेली प्याज महंगी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी प्याज महंगी है, हरियाणा में महंगी है, नासिक से प्याज आता है, नासिक में महंगी है, राजस्थान में महंगी है। और हमने तो केंद्र सरकार को लिखा था कि भाई सस्ती प्याज उपलब्ध कराइए। उन्होंने कहा कि नेफेड 19 रुपये किलो प्याज देगी, हमारी सरकार ने लिखा था। आज तक नेफेड के किसी अधिकारी ने हमारी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, हमारी सरकार का जवाब नहीं दिया। हमने तो फिर भी 30 रुपये किलो प्याज दिल्ली की सड़कों पे बंटवाया है, आज भी बंटवा रहे हैं हम लोग जाके। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस बलात्कार और छेड़खानी जैसे मामलों से हटकर आप पार्टी के एमएलए पर ज़्यादा फोकस कर रही है? अब ये सब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, ये तो पूरी दिल्ली देख रही है, पूरी दिल्ली जानती है। तो ये थी हमारी खास बातचीत गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी जी से, जिनका कहना है कि दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के एमएलए पर मोदी सरकार के कहने पर शिकंजा कस रही है और उन्होंने अपने वायदों को पूरा करने में अभी तक काफ़ी कामयाब रहे हैं। और उन्होंने कुछ वादे किए हैं, जैसे कि गांधीनगर क्षेत्र से, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ पार्किंग फैसिलिटी उपलब्ध करवाना। मैं ये अपने वायदों पर कितना खरा उतर पाएंगे। मैं कैमरामैन मनमोहन रोहिल्ला के साथ दीपक मिश्रा, एनएनसी न्यूज़, दिल्ली। लो जी, सुनो जी, सुन लिया आपने? विधायक जी को भी सुन लिया। विधायक जी का दिल्ली का विकास को भूलकर दिल्ली पुलिस के पीछे लगे हुए हैं। कितनी साफ गोई से विधायक जी ने अपने वादों से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जो दिल्ली जनता को विधायक जी ने अपने झूठे वादों के सपने दिखाए थे, वह टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जनता इन्हें माफ करने के मूड में कतई नहीं है। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। आगे भी हम आपको दिल्ली की जनता से नेताओं द्वारा किए गए वादों का सच आपके सामने लाते रहेंगे। तब के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।